बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ टाइम हमें काम कुछ इस तरह करना पड़ता है कि बहुत सारे फ़ोल्डर के हिसाब से हमें डाटा को सेव करना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। यानी डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने कुछ फ़ोल्डर तैयार करने हैं और उन फ़ोल्डर्स के अंदर वो फाइल हमें सेव करानी है। तो इस तरह हम अगर मैनुअल एक एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पूरे साल के रिकॉर्ड के लिए हमें फ़ोल्डर बनाने, तो हम चाह रहे हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक क्लिक से फ़ोल्डर हमारा तैयार हो जाए और इस तरह से हो जाए कि हम सेल में लिखें एक्सेल में। मिसाल के तौर पर जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करता हूँ, अब ये हमारे पास एक्सेल ओपन हुआ है। इसके अंदर जो भी आपने एंट्री करी हुई है सेल में, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे मंथली, अब इसको मैं जनवरी लिख के नीचे ड्रैग कर रहा हूँ दिसंबर तक, और ये लिस्ट मैंने सिलेक्ट करी हुई है रेंज। इस तरह कोई भी नाम आप सेल में लिखकर ड्रैग कर लें जिनके फ़ोल्डर आपको बनाने हैं, और जितने फ़ोल्डर बनाने हैं वो नाम सारे आप इस सेल में लिख लें और रेंज को सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी। अब एक कोड लिखने से जितने नाम आपने सेल में लिखे हुए होंगे एक्सेल शीट के अंदर, उन सबके एक फ़ोल्डर तैयार हो जाएंगे जो आपने लोकेशन बताई होगी। लोकेशन बताने के लिए तरीका क्या होगा, ये वाली एक्सेल फाइल मैंने समझाने के लिए ओपन करी थी, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ और यहाँ मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फोल्डर बना हुआ है। आपको अगर फोल्डर बनाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन भी कर सकते हैं न्यू फोल्डर बनाने के लिए। ठीक है जी। राइट क्लिक करेंगे न्यू और इस तरह से आप फोल्डर ऑप्शन में जाके एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। फ़िलहाल मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, रीनेम वगैरह करना है, रीनेम कर लें, इसको ओपन कर लें और इस फोल्डर में मुझे ये सारे फ़ोल्डर बनाने हैं जो एक्सेल सेल हमने लिखे हुए होंगे नाम सेल के, वो सारे फ़ोल्डर इस फोल्डर में बनकर आ जाए। अब इसके लिए क्या करना है, इसी में आप राइट क्लिक करेंगे फ़ोल्डर के अंदर और एक्सेल, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट इंसर्ट, यानी इसमें आपको एक आइकन ऐड कराना है और इसी एक्सेल वर्कबुक को अगर रीनेम करना है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC के नाम से रीनेम कर रहा हूँ और इसको ओपन करके जो काम मैंने अभी फर्स्ट समझाया था आपको एक्सेल सेल के लिए, वो आपको इसके अंदर करना है। ठीक है जी। अब कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट वाइज आपको फ़ोल्डर के अंदर फाइलें सेव करानी होती हैं और बहुत सारे फ़ोल्डर बनाने पड़ते हैं, तो इस तरह से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वो नाम आपको एक दफ़ा लिखने हैं बस। मैं मंथली नेम से बता रहा हूँ, इसको मैंने ड्रैग कर लिया। ठीक है जी। डबल क्लिक। अभी सिलेक्शन बनी हुई होगी आपकी, जो फ़ोल्डर आपको बनाने हैं, जो सेल में नाम लिखे हुए उन नाम के, उनकी सिलेक्शन बनानी है। उसके बाद डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ पर विजुअल बेसिक और यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे मॉड्यूल और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देना है। ठीक है जी। कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट दे दें। ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद डिम रेंज, पहले डिम रेंज एस रेंज, फिर इंटर। नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे डिम मैक्स रॉस मैक्स कॉलम्स, कॉमा लगाएंगे R, C रो कॉलम्स के लिए एस इंटीजर, एंटर करेंगे। नेक्स्ट लाइन में रेंज बराबर है सिलेक्शन, एंटर। उसके बाद मैक्सिमम रॉस बराबर है रेंज डॉट रॉस डॉट काउंट, फिर एंटर। इसी को कॉपी करनी है, कंट्रोल C कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल V। इधर हम कर देंगे कॉलम्स, कॉल्स हो जाएगा यहाँ पर रेंज और यहाँ रॉस की जगह पे कॉलम्स। उसके बाद 4C बराबर है 1 मैक्स
while r less than equal max raw। if आप इसको पाथ देना है तो उसके लिए डायरेक्टरी, ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन से पहले ब्रैकेट ओपन फिर डायरेक्टरी फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्टिव, जिसमें यानी हमारी ये बुक सेव है, तो वो एक्टिव वर्कबुक जो फोल्डर के अंदर मैंने कहा था राइट क्लिक करके अब न्यू एक एक्सेल ओपन करें, उसको रीनेम कर लें, उसी फाइल को ओपन करके जो सेल में आपने नाम एंटर किए हुए होंगे और सिलेक्ट करके आपको इसके अंदर आना है, तो वो ये ऑटोमेटिक फोल्डर को इसका पाथ मिलेगा इस फाइल का एक्टिव वर्कबुक का, और फिर ये हमें वहाँ पे फोल्डर क्रिएट करके देगा। डॉट पाथ, ठीक है जी, फिर उसके बाद एंड फंक्शन और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बैकस्लैश फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, उसके बाद रेंज आर कॉमा सी फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा VBA डायरेक्टरी बराबर है 0, देन स्पेस दे देते हैं। अच्छा, एरर किस वजह से आ रही है, हमने ब्रैकेट ओपन किए थे ये दोनों, तो यहाँ क्लोज नहीं हुए थे, तो यहाँ VBA डायरेक्टरी के पास जो होंगे ब्रैकेट क्लोज, और अब एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। जो कमांड फोल्डर क्रिएट करती है उसके साथ हमें ये वाली जो VBA कोडिंग है इसको यूज करना है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल C कॉपी, इधर मैं मेक डायरेक्टरी की कमांड लिखूंगा, ठीक है जी। मेक डायरेक्टरी मतलब फोल्डर क्रिएट करने के लिए यूज होती है, और उसके पाथ जो हमने यहाँ डिफाइन करी थी उसके साथ टाइप कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे इसका एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, फिर एंटर, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन में आ गया कर्सर हमारा, और उसके बाद रेंज ब्रैकेट R कॉमा C और दोनों ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये कमांड यहाँ हमने दे दी, तो इसके लिए ये छोड़ देंगे, ऑन रेज्यूम, ऑन रेज्यूम एरर, ठीक है, ऑन एरर रेज्यूम, नेक्स्ट एंटर कर देंगे, और यहाँ पर एंड इफ हो जाएगा, फिर एंड इफ के बाद R बराबर है R+1, एंटर, लूप, फिर एंटर, नेक्स्ट, C और एंड सब्जेक्ट हो जाएगा। ये कोड लिखना है, बस एक दफ़ा ये लिख लेंगे, उसके बाद जो भी आपके नाम लिखे होंगे रेंज सेलेक्ट होगी आपकी। जिस फोल्डर में ये एक्टिव फाइल है जिसके अंदर ये कोड टाइप कर रहे हैं, उस फोल्डर की लोकेशन ओपन कर लेंगे, ABC मैंने रीनेम किया हुआ था, और इस कोड एडिटर की विंडो को मैं ले आता हूँ, स्टेप इनटू करके देख लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई एरर होगा तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ाएगा लाइन। ठीक है जी, ये यहाँ तक हमारा सही हुआ है, और इसके साथ ही देखें एक एक स्टेप से मैं बढ़ रहा हूँ, तो ये एक एक स्टेप से लूप करके फोल्डर क्रिएट कर रहा है, लेकिन हमें एक साथ बनाने, तो मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ क्लोज, जो फोल्डर हमने बनाया इसका क्लोज कर देंगे, और अब एक साथ इसको अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है जी, तो इसके लिए इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर होता है हमारे पास रन। जैसे ही कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करेंगे, सारे के सारे फोल्डर देखें पहले हमारे पास बन गए थे, तो इस वजह से ये हमारे पास जो उसके बाद के फोल्डर हैं वो बने हुए आ रहे हैं। इसको मैं एक दफ़ा फिर क्लियर करता हूँ यहाँ से, डिलीट, और दोबारा से इसी फाइल में जाऊँगा। ठीक है जी, और यहाँ से जाने के बाद रन कर देंगे इसको, तो ऑल के ऑल फोल्डर सारे आपके पास
उस लोकेशन में जो एक्सेल मैंने बताया था क्रिएट फोल्डर करके उसमें न्यू एक्सेल वर्कशीट का आइकन बनाया था, रीनेम किया था, उसके अंदर वो सारे फोल्डर आपके बने हुए आ जाएंगे एक क्लिक से। और सिर्फ ये मंथली ही नहीं, किसी भी किस्म का रिकॉर्ड आपका इसमें हो सकता है अकाउंट के हिसाब से कि उनकी जो फाइलें रोज़ाना अपडेट होती हैं तो वो उस फोल्डर में जानी चाहिए, तो इस हिसाब से आप फोल्डर तैयार कर सकते हैं। सेल बेस वैल्यू है, ये जो फोल्डर तैयार हुए हैं ये सेल बेस नेम से जो है वो क्रिएट हो रहे हैं उस फोल्डर में। तो जो आप यहाँ नाम लिखेंगे वही नाम के फोल्डर आपके मेन फोल्डर में सेव होते रहेंगे इस तरह कोड से। तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर। और एक अगर हम सिंपल एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर हमें डायरेक्ट किसी अपनी ड्राइव्स के अंदर फोल्डर्स को सेव करना है तो इसके लिए एक और सिंपल काम हम ये कर सकते हैं। ये वाली जो मैंने एग्जांपल आपको दी इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्लोज, इस एक्सेल को भी मैं कर रहा हूँ क्लोज, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें वर्कबुक जो फोल्डर बनाया था उसमें लिंक होना ज़रूरी है, उस वर्कबुक को ओपन करके ये सारा काम हम करेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट न्यू एक वर्कबुक ओपन कर रहे हैं और उसके अंदर जो हम कोड लिखेंगे उससे हम चाह रहे हैं कि हमारी ड्राइव्स के अंदर डेटा जो है फोल्डर जाकर बन जाए, सेव हो जाए, तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं इस तरह से। और इसके लिए डायरेक्ट डेवलपर में चले जाएं, विजुअल बेसिक में चले जाएं, इंसर्ट मॉड्यूल, और यहाँ पर सब्जेक्ट दे देते हैं क्रिएट फोल्डर, ठीक है जी। अब यहाँ मैंने अपनी लोकेशन ओपन करी हुई है माई कंप्यूटर में, ड्राइव है मेरी H, ठीक है जी। इधर कोई भी अभी फाइल मौजूद नहीं है, पिलाएंगे बिल्कुल ये ड्राइव हमारे पास। और इसको जो मैंने एक्सेल ओपन करा है हमारा, जहाँ एक्सेल आइकन सेव हुआ था वहाँ से एक्सेल ओपन करके विजुअल बेसिक एडिटर में आ गए। यहाँ पर सिंपल आप फोल्डर बनाने के लिए ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, मेक डायरेक्टरी ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से आप उसका जो आपकी ड्राइव की लोकेशन है वो आप दे दें H है मेरे पास यहाँ पर, तो मैंने एक इन्वर्टेड कॉमा में H दे दिया, और फिर उसके बाद स्लैश बैक, और यहाँ पर जिस नाम से फोल्डर आपको बनाना है, जैसे जनवरी या किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से बनाना है या मंथ के नाम से बनाना है, XYZ जो भी आपका नाम है वो आप जिस नाम से फोल्डर बनाना चाह रहे हैं वो टाइप कर लें, ब्रैकेट कर दें क्लोज। और इसको मैं स्टेप इनटू करके देखता हूँ ड्राइव ओपन करके यहाँ आपके सामने कि फोल्डर क्रिएट हो रहा है हमारा या नहीं। इसको ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ से एक्सेल का जो विजुअल बेसिक एडिटर है, ठीक है जी, वो लोकेशन आ गई न्यू H वॉल्यूम, और यहाँ से स्टेप इनटू का ऑप्शन, या यहाँ से भी जा सकते हैं डिबग, F8 इसकी शॉर्टकट की है, तो यहाँ से स्टेप इनटू, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप कॉपी कर लेते हैं इस कमांड को Ctrl+C Ctrl+V मेनी टाइम आप पेस्ट कर लें, और जो भी आप यहाँ पर नाम में 1 2 3 कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इस तरह से आप किसी भी XYZ नाम से जितने सारे फोल्डर चाहें एक दफ़ा बना के ये कोड से आप तैयार कर सकते हैं। रन कराते हैं इसको, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, अच्छा जी ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि लूप हमने एक दफ़ा ये चला लिया है, तो इसके लिए दोबारा जो है अप्लाई नहीं कर रहा। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, और यहाँ से डिलीट करने के बाद आप इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हम अब जो भी नाम आपने दिए होंगे XYZ, उसको आप इतने ही फोल्डर आपके उस लोकेशन पे आ जाएंगे जो ड्राइव्स आपने यहाँ पे लोकेशन में दी, और यहाँ से इसको हम चला के देखते हैं रन, ठीक है जी, आगे एक क्लिक से। तो ये भी बहुत पावरफुल कोड है और कमांड है एक्सेल VBA की, जितने चाहे फोल्डर आप कॉपी पेस्ट करें रीनेम, और डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक से आपके इतने फोल्डर तैयार हो जाएंगे। और अगर सेल बेस वैल्यू से अगर आपको फोल्डर बनाना है एक्सेल शीट के, तो वो भी मैंने इससे पहले वाली जो एग्जांपल दिया उससे आप तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास हेल्पफुल रही। हर किस्म का डाटा इसके ऊपर अपना यूज़ होता है एक्सेल डाटा के ऊपर, और जिसका जिस तरह का क्राइटेरिया उस तरह से उसको यूज़ कर रहा होता है, तो उसको देखते हुए जो एग्जाम्पल हो सकती है या ज़रूरत पड़ सकती है वो मैं टॉपिक अपलोड करता हूँ, ठीक है जी। तो ये भी जहाँ पर इस तरह का काम कर रहे होते हैं वहाँ पे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आज की जो क्लास मैंने बताई गई। तो इतने ही, फिर लाइक्स भी होने चाहिए इस वीडियो के, और जिनको सीखने को मिला है, कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम से को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।